अस्सलाम वालेकुम। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है जिसके मुताबिक ए प्लस 2b ये हमारे पास मिलके सी बना रहे हैं। अब आपको वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपके पास 5 मोल्स ऑफ ए हैं और 8 मोल्स ऑफ बी हैं, ये कितने सी के मोल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। बेटा यहाँ पे जब भी आपको एक रिएक्शन गिवन होगा ना, तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखना होता है कि क्या चीज़ हम लोग करें तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। लाइक मोल्स को देखते हैं। हम लोग मोल्स को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो भी मोल्स के रिगार्डिंग ही है। तो अगर मैं मोल्स को देखूंगा तो अगर मेरे पास एक मोल ए का है और 2 मोल्स मेरे पास बी के हैं, फिर जाके हमारे पास एक मोल जो है वो सी का प्रोड्यूस हो रहा है। मीन टू से कि आपका एक मोल ए को रिएक्ट करवाना पड़ेगा 2 मोल्स बी के साथ, फिर ही जाके आपके पास जो है वो सी जाके प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज सी आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन के अंदर वो कहते हैं कि आपके पास 5 मोल्स ऑफ ए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मोल्स ऑफ ए हैं और 8 मोल्स ऑफ बी हैं, तो आपके पास सी जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो बेटा पहले तो यहाँ से ये समझना होगा कि हमारे पास ये चीज़ें आपस में रिएक्ट किस तरह से करेंगी। मैं आपको फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। अगर आपके पास 1 मोल ए का हो तो वो 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब 1 मोल ए है तो उसके 2 गुना बी मोल्स के चाहिए। तो अगर कंडीशन के मुताबिक आपके पास 5 मोल्स ए हैं, तो फिर आपको कितने मोल यहाँ पे बी के चाहिए थे? आपको यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ बी चाहिए थे, फिर इन्होंने आपस में रिएक्ट करना था। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने हमें 8 मोल्स ऑफ बी दिए हैं। इसका मतलब कि आपके पास बी के मोल्स हैं वो कम हैं। और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि वो चीज़ जो हमारे पास कम मिकदार के अंदर मौजूद होती है, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको हम लोग जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे रहे होते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड को। यही तो हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसका मतलब अगर हमने ये चेक करना है कि हमारे पास सी के कितने मोल्स बन रहे हैं, हम लोग इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट मीटर से बी के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास 2 मोल्स बी के थे तो आपके पास सी का सिर्फ एक ही मोल प्रोड्यूस हो रहा था। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि अगर आपके पास 8 मोल्स ऑफ बी हैं, तो भाई अब हमें बताएं कि सी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसको आप लॉजिकली भी देख लें कि अगर मतलब 2 मोल्स बी के थे तो उसका हाफ बन रहे थे सी मोल, और अगर 8 मोल्स बी के हैं तो जाहिर बात है फिर यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ सी बनेंगे। इसके अलावा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती उस पॉइंट से, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 8/2। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो 4 मोल्स ऑफ सी आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें चार्ली देखने को मिलेगा।